राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान शिव के अंश रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। रुद्राक्ष को आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। जब माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव के रुदन से निकले आंसू पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे थे, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे थे। इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उनको रुद्राक्ष कहा गया। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और तांत्रिक व नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। साथ ही बताया जाता है कि जिस घर में रुद्राक्ष की हर रोज पूजा होती है वहाँ कभी भी कोई अनिष्ट नहीं होता और धन धान्य में हमेशा वृद्धि होती है। लेकिन पुराणों में बताया गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जब पवित्र रुद्राक्ष को धारण कर नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है और भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है या धारण करने की सोच रहे हैं तो आपको यह जानना अति आवश्यक है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है जब किसी की शव यात्रा में अगर शामिल हो रहे हैं तो रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। उस वक्त भी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं और उनके अंश को भी जन्म और मृत्यु से जुड़े स्थानों पर पहनकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है इससे रुद्राक्ष में मौजूद शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात और बच्चे के जन्म के पश्चात घर में सूतक लगते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के घर जा रहे हैं जिनके घर सूतक लगे हुए हैं तो भी आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। घर आकर स्नान करने के पश्चात ही आपको इस रुद्राक्ष को वापस धारण करना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं और आपको प्रसव होने वाला है तो आपको पहले ही रुद्राक्ष उतार कर रख देना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी प्रसूति कक्ष अर्थात जहां बच्चे का जन्म हुआ है उस कक्ष में रुद्राक्ष को धारण करने से बचना चाहिए। हालांकि बच्चे के जात कर्म संस्कार पूरा होने के बाद यह बंदिश खत्म हो जाते हैं। इसका कारण भी वही है कि जन्म और मृत्यु वाले स्थानों पर रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं और आप डिलीवरी कराती हैं तो आपको डिलीवरी कराने के दौरान भी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। रुद्राक्ष को सोने से पहले हमेशा उतार देना चाहिए। बताया जाता है कि जब इंसान सो जाता है तब शरीर निस्तेज और अशुद्ध रहता है। व्यवहारिक तौर पर भी देखें तो सोने के समय रुद्राक्ष की टूटने का भी डर रहता है। इसलिए सोने से पहले इसको उतारने का विधान है। मान्यता है कि अगर आप तकिए के नीचे रुद्राक्ष को रखेंगे तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी और अच्छी नींद भी आएगी। इसलिए रात में सोने से पहले रुद्राक्ष को अपने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। मानवीय क्रियाओं में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जब शरीर अशुद्ध हो जाता है। उनमें से एक चीज है शारीरिक संबंध बनाना। शारीरिक संबंध अगर पति पत्नी भी बनाएं उस समय भी आपको रुद्राक्ष उतार कर रख देना चाहिए। इस दौरान रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए और अशुद्ध हाथों से छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप संबंध बनाते समय भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष की तरह ही मासिक धर्म के दौरान अगर आपने गले में भगवान जी, देवी देवताओं की किसी तस्वीर को धारण कर रखा है लॉकेट के रूप में तो उसे भी आपको उतार कर रख देना चाहिए। मासिक धर्म के बाद स्नान आदि का शुद्ध होने के बाद रुद्राक्ष को या देवी देवताओं के जो लॉकेट हैं उनको शुद्ध जल या गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही धारण करना चाहिए। इसी प्रकार
शारीरिक संबंध बनाने से पहले रुद्राक्ष उतार कर रख दें और फिर संबंध बनाने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध होने के बाद ही आप रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष को धारण करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष को काले धागे में धारण नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा लाल या पीले धागे में पिरोकर ही धारण करें। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन और मदिरापान का त्याग कर देना चाहिए। बताया जाता है इन चीज़ों के सेवन से रुद्राक्ष का विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारी नुकसान होता है। अगर आप रोजाना ही तामसिक भोजन करते हैं, मदिरापान करते हैं, तो आपको अपने रुद्राक्ष को मंदिर में रख देना चाहिए और पूजन के दौरान इसे अपने माथे से स्पर्श करा लें। या फिर रात्रि में अगर जैसे आप तामसिक भोजन करें तो आप दिन भर रुद्राक्ष पहने रहें और भोजन से पहले रुद्राक्ष उतार कर रख दें और अगले दिन सुबह फिर से धारण कर लें। वास्तव में बताया गया है कि स्वयं पहना हुआ रुद्राक्ष कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि इनकी संख्या विषम ही होनी चाहिए। माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष को जब भी आप उतार कर रखें तो साफ स्थान पर ही रखें। रुद्राक्ष पहनने से पहले शुद्ध हो जाएं और रुद्राक्ष पहनते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष को वैसे तो केवल धागे में माला की तरह पिरोकर भी पहना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप चांदी या सोने में जड़वा कर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अगर आपने रुद्राक्ष की माला को धारण कर लिया है तो अब इसे किसी को बिल्कुल भी ना दें। अपने पति पत्नी को या अपने बच्चों को भी अपनी माला ना दें। इसके साथ ही दूसरों की दी गई माला रुद्राक्ष को बिल्कुल भी धारण ना करें। दूसरों का मतलब है घर परिवार से बाहर का कोई सदस्य अगर आपको रुद्राक्ष गिफ्ट में देता है तो उसे भूलकर भी ना पहने। रुद्राक्ष के मनकों में धूल गंदगी जमा हो जाती है। जितनी बार हो सके इन्हें साफ करें। अगर धागा गंदा या क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसे बदल दें। सफाई के बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लें। यह इसकी पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। रुद्राक्ष कर्म प्रकृति का होता है, जिसके कारण कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप इसका उपयोग ना करें और अपने पूजा घर में रख रोजाना इसका पूजन करें। आप 108 मनकों की माला भी धारण कर सकते हैं। अगर आपने 108 मनके की माला धारण करी है तो हो सके तो इस पर रोजाना भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, दुर्घटना और संकटों से भी भोलेनाथ बचाव करते हैं। दोस्तों, अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है या धारण करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का विशेष तौर पर पालन करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।